अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। मलूक दास जी ने कह दिया, है ना, कि सबके दाता तो राम है। सबके लिए इंतजाम होता है तो तुम्हारे लिए इंतजाम क्यों ना होगा? अब पंछी क्या काम नहीं करता? एक दृष्टि से देखो काम करता है, घोंसले बनाता है, यह करता है, बच्चे भी पालते हैं, दाना भी चुगने जाते हैं, काम तो करते हैं। चींटी को देखो तो कहा जाता है सबसे ज़्यादा श्रम चींटी करती है ना। अजगर को देखो तो अजगर भी अब सरकता तो है, जाता है कहीं ना कहीं, दांव लगाता है, कहीं ना कहीं शिकार पकड़ता है, शिकार पकड़ने के लिए बड़ी जुगत लगाता है, पेड़ों में जाके अटका खड़ा रहता है, जब शिकार आता है तो धम्म से गिर जाता है ताकि उससे वो दब जाए, अचानक उसको लपेट लेता है, धीरे से निकलता है, निकलने में उसको टाइम लगता है, फिर जाकर के किसी पेड़ पे लिपट करके अपने आलस में पड़ा रह जाता है, तो पछता रहता है, वह महीनों पड़ा रहेगा, है ना। कर्म तो उससे भी होते हैं। लेकिन पक्षी को देखो, पक्षी कहीं थकता है, पक्षी कहीं कोई शिकायतें करता है, वो ऐसा लगता है उसका आनंद है घोंसला बनाना। बया को देखा है घोंसला बनाते हुए, कैसी चहकती रहती, खेलती रहती हैं और घोंसला बनाती रहती हैं। एक ही पेड़ पर बहुत सारे घोंसले रहते हैं बया के, कोई उन्होंने पेड़ चुन लिया ने चुन लिया, पूरा समूह उसमें घोंसला बनाएगा, अनेक घोंसले बनाए जाएंगे और बुनते रहेंगे, खेलते रहेंगे। ये ठंड के दिन आ रहे हैं ना, ठंड के दिनों में उनका काम चलता है, पूरा समूह जो है लगा रहेगा और धीरे धीरे बुनते रहते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है खेल खेल रहे हैं, खेलते 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 उनके घोंसले बन जाते हैं। उस खेल खेल में जो है उनके आपस में प्रेम व्यवहार हो जाते हैं, उस खेल खेल में फिर जो है घोंसला तैयार होते होते उनके अंडे देने का समय हो जाता है, और अंडा हो जाता है फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर वो जो है जो कपल है वो लगा रहता है फिर बच्चों के लिए, और फिर दाना पानी चुगते रहते, खिलाते रहते, लेकिन लगता नहीं है, इतनी व्यस्तता उनके जीवन में रहती है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। पंछी करे न काम, वो काम नहीं करते हैं, वो जीवन को सहजता से जी रहे हैं, उनसे हो रहा है, वो कोई काम नहीं कर, कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, सहजता से हो रहा है। सबके दाता राम, और सब उनका काम बन रहा है, उनको पेड़ मिल जाता है, उनको तिनके मिल जाते हैं, उनका घोंसला बन जाता है, उनको दाना पानी मिलता रहता है। तो अस्तित्व में सबकी व्यवस्था है, लेकिन तुम्हें श्रद्धा नहीं है अस्तित्व के प्रति, क्योंकि तुम जो सेपरेशन को जी रहे हो ना। श्रद्धा का मतलब हम सेपरेट नहीं हैं तो फिर तो ठीक है, हम परिवार का हिस्सा है, तो हमें तो सब मिलेगा ही ना, सबको मिल रहा है तो हमें भी मिलेगा, हम भी तो उसी परिवार का हिस्सा है, तो श्रद्धा हो गई। तुम इतने फियर्स में जी रहे हो, इतने फियर्स में जी रहे हो कि क्या कहना, तुम्हें किसी पे भरोसा ही नहीं है। बात श्रद्धा की है, बात जो है श्रद्धा की है। अब तुम जो है कहीं पर भरोसा नहीं है, तुम्हारा मतलब तुम अपनी पृथकता की घोषणा कर रहे हो, अपने सेपरेशन की घोषणा कर रहे हो। और श्रद्धा का अर्थ है तुम जो है टूटे हुए हो ही नहीं, एक हो, तो तुम्हारा ख्याल सदा रखा जाएगा। ठीक है, कुछ लाभ हानियां होती रहती है संसार की, लेकिन यह देखो कि तुम्हारे पास व्यवस्था तो है,
2 जून की रोटी की व्यवस्था तो है, कपड़े लत्तों की व्यवस्था तो है, तुम्हें कोई काम पड़ता है तुम्हारे काम निकल तो जाते हैं, व्यवस्थाएं तो सारी चल रही हैं, नहीं चल रही ऐसा तो है नहीं। इसका यह अर्थ नहीं है कि जो हानियां हैं वह तुम जो है जानबूझकर करते रहो। तुमने जानबूझकर नहीं किया, हो गई तो हो गई, उसमें कुछ लेसन छुपे थे, लेसन मिल गए। राइट लेसन्स को पकड़ना और उसको अपने जीवन में घट जाने देना, है ना। अब जो हो गया उसका रिग्रेट करते रहोगे तो रिग्रेट से तो कुछ होने वाला है नहीं। जो हानि होनी थी वो तो हो गई, उसका रिग्रेट करने से क्या होने वाला है। हाँ, तुम अपनी चेष्टा बीच में करते रहते हो, करते रहो, चेष्टा सहजता से हो, यदि हो सकता है उससे कुछ रिकवरी होनी है तो हो जाएगी, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। उसमें जो है तुम अपने प्राण क्यों घुसा देते हो। प्राण उसमें घुसा दोगे तो छटपटाओगे, और वो छटपटाहट तुम खुद पैदा कर रहे हो। उसमें प्राण घुसाने की क्या जरूरत है। भाई लेसन था, लेसन हो गया, और सहजता से जो कुछ होना है वह होता रहेगा, घटने दो। श्रद्धा से जियो, अविश्वास से मत जियो। विश्वास और अविश्वास इन दोनों से ऊपर उठ जाओ, श्रद्धा के पास। समाधान श्रद्धा में। विश्वास और अविश्वास दोनों अटपटे शब्द हैं, गंदे शब्द हैं, बदबूदार शब्द हैं। विश्वास और अविश्वास दोनों ही। श्रद्धा से जियो और पति संवेदन से। श्रद्धा और पति संवेदन अपने आप में बहुत काफी है, पर्याप्त है तुम्हारे जीवन को दिशा देने के लिए। इससे विजडम जागेगी, विजडम से ही हम परिपुष्ट होंगे। दोनों एक दूसरे को परिपुष्ट करते हैं। सीखना यही है। विजडम जो है हमेशा कल्याणकारी है, और विजडम हमेशा ठहरने से आती है। जो द्वंद्व है कि हम जो है ईगो से जिए कि विजडम से जिए, विजडम से जिए, ये तुम्हारा निर्णय नहीं है। तुम्हारा निर्णय यह होना चाहिए कि ईगो है या दौड़ है या पागलपन है, इसे जान लिया जाए, इसकी व्यर्थता को जान लिया जाए, तो ये पागलपन की दौड़ जैसे ही समाप्त हो जाएगी, तुम्हारा ठहरना हो जाएगा। तुम्हारा ठहरना हो जाएगा तो विजडम अपने आप पैदा हो जाएगी, विजडम अपने आप आ जाएगी। विजडम तुम ला नहीं सकते, तुम अपना पागलपन छोड़ सकते हो। तुम अपनी एबनॉर्मलिटीज को समझते हो, एबनॉर्मलिटी को एबनॉर्मलिटी की तरह समझते हो, तो एबनॉर्मलिटी विसर्जित हो जाती है। एबनॉर्मलिटी जैसी विसर्जित हो जाती है, तुम सहज स्वाभाविक हो जाते हो। सहज स्वाभाविक होने यानी ठहर जाते हो। ठहर जाते हो तो तुम प्रज्ञावान हो जाते हो। प्रज्ञा है ठहर जाना, विजडम है ठहर जाना। और प्रज्ञावान क्या लभते ज्ञानम, ऐसा ही कुछ है ना। श्रद्धा, हाँ, श्रद्धावाद लभते ज्ञानम। हम चलो ठीक है, तो श्रद्धा कहाँ होगी, जहाँ प्रज्ञा होगी वहीं तो श्रद्धा होगी ना। तो ऐसे भी कह सकते हो प्रज्ञावान लभते ज्ञानम, है ना। प्रज्ञा तो आएगी वहीं से ना, प्रज्ञा से श्रद्धा आएगी, श्रद्धा से प्रज्ञा आएगी, अन्योन्य आश्रित है ना। इसलिए श्रद्धा करोगे तो प्रज्ञावान हो जाओगे। प्रज्ञावान हो जाओगे तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। प्रज्ञा तो अपने आप में ज्ञान ही है ना। प्रज्ञा का मतलब ही तो ज्ञान हुआ ना। श्रद्धावान रहोगे तभी तो प्रज्ञा जागेगी ना। लभते ज्ञानम, ज्ञान क्या है, श्रद्धा, प्रज्ञा, है ना। ज्ञान का मतलब वो थोड़ी किताबें, मुझे ये है, इतने शास्त्र याद हैं,
इतना ही लगा कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, है ना, इतने वेदों का ज्ञाता हूँ। यह कोई बात हुई? यह कोई प्रज्ञा है कि इतने वेद, इतने किताब पढ़ी तो मेरे पास प्रज्ञा होगी? किताबें पढ़ने से कोई प्रज्ञा आती है? वेदों के से पढ़ने से आ रही होती तो कितने लोगों ने वेद पढ़ा है? और तुम हमें सुनने आए हो, हमने एक भी वेद नहीं पढ़ा, एक भी उपनिषद नहीं पढ़ा। ये 2-4 टुकड़े आधे अधूरे से अब पता रहे, तुमसे पूछते हैं कर इसका क्या है, उसका क्या है ना? वो कहीं कहीं से ऐसे कहीं उड़ते उड़ते सुन लिए होंगे, कहीं उतना ही पता रहता है, वो ठीक से याद नहीं रहता उसका। तुम ही से पूछ लेते हैं कि इसमें क्या है, गूगल से देख के बता दो। एक भी श्लोक हमें ठीक से नहीं आता है, वो 2-4 छोटे छोटे वाले थोड़े थोड़े सुनते सुनते हो गया कहीं, उससे ज़्यादा हम बोल ही नहीं पाते। और तुम हमें सुनने आ रहे हो, जबकि इतने ज्ञानी बैठे हैं, उनको मुखाग्र सारे शास्त्र याद हैं, वेद उपनिषद याद हैं, उन लोगों को सुनने, उनके पास तुम उनको सुनने के लिए जाते नहीं हो। तुम दुनिया भटक के हमारे पास आ रहे हो, जिसने न वेद पढ़े, न शास्त्र पढ़े, न उपनिषद पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़ा। दुनिया में बहुत चलती है गीता, जिसने गीता भी न पढ़ी, गीता का एक श्लोक भी नहीं आता। प्रज्ञा बिल्कुल अलग चीज है, किताबों से कोई लेना देना नहीं है। तो कबीरदास जी जैसे प्रज्ञावान कहाँ मिलेंगे? अंगूठा छाप रैदास जी, न जाने कितने अंगूठा छाप हैं और उन पर कितनी पीएचडी लिखी जा रही है, उतने वैसे प्रज्ञावान कहाँ मिलेंगे? किताबों में न ढूंढो, इन्फॉर्मेशंस में न ढूंढो। इन्फॉर्मेशंस के नाम पे तुमको न कितना गार्बेज पकड़ाया जा रहा है आजकल, नहीं देखते? तुम्हें जो है दिन रात परोसा जा रहा है, वर्चुअली तुम्हें गार्बेज परोसा जा रहा है, तुम्हें एक्चुअली उसे खा ही जा रहे हो और बदहजमी के शिकार हो ही जा रहे हो। तो विजडम है ठहर जाना, किताबों के चक्कर में न जाओ, बस ठहर जाओ। ठहरोगे तो हाँ विजडम है, प्रज्ञा है। श्रद्धा करनी पड़ेगी, तभी तुम ठहर पाओगे। असहजता का आग्रह है, कितना आग्रह है देखो तो। मन में हम जो है वर्चुअली चीज़ों को घोटते रहते हैं, यही तो असहजता है, और उसका कभी उपयोग होता ही नहीं है, उपयोग में चीज़ें आती ही नहीं है। और जो घोटता नहीं है ना, उसकी विजडम बहुत आगे होती है। सहज सरल शांत जैसी घटना सामने आई, इधर देखा, इधर समाधान खड़ा। समस्या और समाधान एक साथ प्रकट होते हैं, इधर समस्या दिखती है, साथ में समाधान दिखता है, और प्रतिसंवेदन के माध्यम से मामला सलट जाता है। वहाँ द्वंद्व होता ही नहीं, फटाफट मामला सलट जाता है। इधर जो प्लानिंग में जो है विजडम होती ही नहीं, सामने समस्या आ जाती है तब थोड़ी लड़खड़ाते हैं, फिर उसके बाद में अंदर से कुछ चलता है और किसी प्रकार से फिर उसको निपटाते हैं। लेकिन निपटाते हैं तो पुरानी सारी तैयारी कुछ भी काम नहीं आती। तब ये अक्ल नहीं आती कि उस ऐसे जुगाली करने का मतलब क्या है जो काम बंद आती नहीं। उस व्यर्थ को व्यर्थ की तरह देखो तो तुम्हारी दौड़ खत्म होगी, तुम्हारा ठहरना चालू होगा। भीतर से तुम पागलों की तरह दौड़ रहे हो, भीतर ठहरोगे तो ठहरने से तुम देखोगे सब ठीक हो रहा है, तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी, विजडम बढ़ेगी। ठहरना ही सीखना है, सारा लेसन जो है ठहरना सीखने का है। तुम ठहरते हो तो देखते हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कॉस्मिक रिदम जैसी होनी चाहिए वैसी है, परफेक्ट है अपनी जगह में। तुम्हें इसमें कुछ सुधार करने की, जोड़ने घटाने की जरूरत है नहीं।
और कॉस्मिक रिदम के तहत तुम्हारे माध्यम से भी कुछ होने लगता है। तुम निमित्त हो जाते हो। तुम क्या हो जाते हो? निमित्त हो जाते हो। तू करने वाला है कौन? ये सब हो रहा है। यही तो गीता का सार है ना। निमित्त हो जा, निमित्त हो जा। तो अपनी टांग बीच में मत फंसा। तो अपनी अकल बीच में मत ला। निमित्त हो जा, श्रद्धा कर। निमित्त हो जा मतलब श्रद्धावान होगा तभी तो निमित्त बनेगा ना। निमित्त बनेगा और प्रज्ञा है, प्रज्ञा से जो होगा सब परफेक्ट होगा। विजडम को केंद्र में रखो, बाकी सब टूल्स है। विजडम जब जिस टूल का उपयोग करना होगा उसका कर लेगी प्रति संवेदन के माध्यम से। अब यदि तुम किसी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में नहीं रहोगे तो गलत चीज के निमित्त तुम बनोगे ही नहीं। एक ठहरा हुआ व्यक्ति जो है गलत चीजों का निमित्त हो ही नहीं सकता। बनेगा क्यों उसका निमित्त होने के लिए तैयार होगा? ठहरा हुआ व्यक्ति बोलेगा कि इसकी जरूरत है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं। इन्फ्लुएंस सिस्टम बोले कि ऐसा कर लो, इसमें ऐसा मिल जाएगा, ऐसा फायदा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, चलो कर लेते हैं और वहां तुम गलत कर जाओगे। और ठहरा हुआ व्यक्ति बोलेगा ये ऐसा है, नहीं है जरूरत, जाने दो, जो है वो काफ़ी है। हमारे पास जो ठीक ठीक सिस्टम चल रहे हैं, यह जो श्रम है उस सिस्टम में ही लगा देते हैं। इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? तो जो कुछ है उसी को अपना हिसाब से कर लो और वहां बात बन जाती। ठहरे हुए व्यक्ति के पास सहज और स्वस्थ निर्णय होते हैं। और दौड़ता भागता व्यक्ति, उसको कोई भी इन्फ्लुएंस सिस्टम धक्का दे के बोलती है कि इसमें ऐसा कर लो, इसमें ऐसा ऐसा हो जाएगा, और इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ठहरा हुआ व्यक्ति इन्फ्लुएंस में नहीं आता। इधर से देखता है कि आ रहा है धक्का, किनारे होके खड़े हो जाते, धक्का निकल जा आगे। कोई चीज आ रही धकियाने वाली, ठहरा हुआ व्यक्ति देखता है बस उसको क्या करना है। गेंडा दौड़ते हुए आता है ना, क्या करना है? भागना है गेंडे के होते। गेंडा आ रहा है दूर से, बिल्कुल चुपचाप खड़े रहो। आ रहा है। जब वो 7-8 फीट 10 फीट दूर बचे, 10-12-15 फीट दूर बचे, तब थोड़ा सा इधर 5-7 फीट हट जाना है। 5-7 फीट हट जाओगे, गेंडा तो उसी जहाँ जिस रास्ते से दौड़ते आ रहे उसी रास्ते से दौड़ के आगे निकल जाएगा, है ना। तुम बाजू में खड़े से आराम से देखते रहो गेंडे को, और तुम भागोगे तो गेंडा तुम्हारे पीछे भागेगा। भागना ही नहीं, तुम गेंडे को बस चुपचाप उसको देखते रहो, उसका मौज लेते रहो। आ रहा है 15-20 फीट बचा है, बस थोड़ा सा बाजू में हट के खड़े हो जाओ, वो सीधे उसी जिस रास्ते से आ रहे हो आगे निकल जाएगा। इधर उधर तो देख सकता नहीं हुआ। तो यही बात है, तुम ठहर जाओ, देखते रहो समस्या को। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आ रही है, सस्ता से देखते रहो, बड़ा मजा लोगे तुम इन चीज़ों का। और जब ज़्यादा ही पास में आके वो करने लगी तो किनारे हट के खड़े हो जाओ। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ऐसा है कि उसको कोई ना कोई ग्राहक चाहिए। अब वो देखा कि ग्राहक गायब है, कि तो आगे दौड़ के इसको निकल जाना है, दूसरा ग्राहक ढूंढना है ना। तुम गियर में नहीं आए तो अगले किसी को गियर में लेना है, अगला ग्राहक चाहिए उसको तो गेंडे की तरह दौड़ के निकल जाना है। ठहर जाओ, ठहरते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। ठहरते ही, न करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है।